नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, रशिया के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली अपना जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज दी S-500 प्रोमीथियस, उसको अब इन्होंने क्रीमिया में डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। रशिया डिप्लॉयज द एंटायर S-500 एयर डिफेंस रेजिमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कर्च ब्रिज इन क्रीमिया। नाउ अगर मैं मैप पे अगर आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली ये कहां पर डिप्लॉय किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होगा ये क्रीमिया की टेरिटरी है जो कि हमें बेसिकली यहां पे देखने को मिलती है। और ये जो क्रीमिया की टेरिटरी में आपने अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये हमें कर्च स्ट्रेट देखने को मिलती है। इसको अगर थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये दोस्तों कर्च स्ट्रेट हमें देखने को मिलती है, और इन्हीं कर्च स्ट्रेट के ऊपर बना हुआ है एक कर्च ब्रिज, जिसको कि क्रिमियन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर बेसिकली इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के पूरे रेजिमेंट को रशिया के द्वारा एक बहुत ही डेयरिंग मूव में डिप्लॉय कर दिया गया है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों वो फेमस कर्च ब्रिज है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम का रेजिमेंट है, इसको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। नाउ बात करेंगे कि एग्जैक्टली इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा शॉकिंग मूव रशिया के द्वारा क्यों लिया गया। आखिरकार कर्च ब्रिज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला कदम यहां पे लिया गया है। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे S-500 के लेटेस्ट फीचर्स क्या हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये केवल रशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको कहा गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, यदि आप अपनी यूपीएससी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अब सभी के सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स हो, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट समरीज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में दी गई हैं। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी हैं, जो कि अनअकैडमी अब टोटली निशुल्क आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। कोई भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, एंड फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि रशिया के द्वारा अपना जो न्यूली फॉर्म्ड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का रेजिमेंट है, उसको अब उन्होंने क्रीमिया के कर्च ब्रिज में बेसिकली यहां पर डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों फेमस कर्च ब्रिज है जो कि जिसको क्रीमियन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये कोई एक ब्रिज नहीं, ये एक पेयर ऑफ पैरेलल ब्रिजेस हैं जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये दोस्तों ये सड़क वाला ब्रिज है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये 4 लेन सड़क वाला ब्रिज है। और ये दूसरी तरफ आपको जो ये ऊंचा वाला ब्रिज देखने को मिलता है, ये रेलवेज का ब्रिज है, जो कि अगेन डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार यहां पर इसके कर्च ब्रिज के ऊपर अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय क्यों किया गया। देखिए, जो कर्च ब्रिज है वो रशिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज माना जाता है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो जो दोस्तों कर्च ब्रिज है, अगर आप मैप पे फिर से देखेंगे, यहां पर देखिए ये जो कर्च ब्रिज है ना, आपको यहां पे देखने को मिलता है, यानी कि ये मेनलैंड रशिया को एक तरीके से क्रिमियन पेनिनसुला के साथ बेसिकली कनेक्ट करवाता है। और आपको याद होगा आज से 10 साल पहले जब 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, तो उसके बाद क्रीमिया जो है वो रशिया के लिए एक तरीके से एक सिंबल बन जाता है। और इसीलिए कर्च ब्रिज को प्रोटेक्ट करना, उसकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करना रशिया के लिए सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा रीज़न है इसकी इंपॉर्टेंस का, वो ये है कि जितनी भी मिलिट्री सप्लाईज हैं, जितनी भी मैन पावर है, अगर रशिया को अपनी मेनलैंड से उसको क्रीमिया में भेजना है तो वो इसी कर्च ब्रिज के माध्यम से भेजा जाता है। एंड इसीलिए ये वाला जो कर्च
कर्च ब्रिज है ये रशिया के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग देख भी सकते हैं रशिया इसको देखता आया है कि ये जो ब्रिज है उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ मिलिट्री सप्लाईज और सिविलियन गुड्स के लिए भी ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज बन जाता है। एंड इसके अलावा ये सारी बातें यूक्रेन को मालूम है, वेस्टर्न कंट्रीज को मालूम है, और इसीलिए ये लोग जब भी इनको मौका मिलता है ये हमेशा ही कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर वो कर्च ब्रिज को टारगेट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उससे रशिया को प्रैक्टिकली तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सिंबॉलिकली भी व्लादिमीर पुतिन की जो पावर है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। दिस इज द मेन रीज़न कि कर्च ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने अपना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहां पर डिप्लॉय कर दिया है। आपको यहां पर याद भी करवा दूं, आज से 1.5 साल पहले अगस्त 2023 में भी यूक्रेन के द्वारा सिमिलर हरकत करी गई थी। इन्होंने कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक करवाया था अपने सी बेबी मरीन ड्रोन्स के माध्यम से, और उस टाइम पर आप लोग यहां पे देखिए 12 अगस्त 2023 की खबर है, यूक्रेन ने कुछ मिसाइलें दागी थी एट द कर्च ब्रिज और इसके कुछ जो सेक्शंस थे ये डिस्ट्रॉय भी कर दिए थे, लेकिन रशिया ने इमीडिएटली उन सेक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ही जल्दी से इन सेक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट कर भी लिया था। दैट इज व्हाई आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रिज रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए दोस्तों आज की घड़ी में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को इनके द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट सामने आई थी जनवरी 8 को कि जो एंटायर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का रेजिमेंट है उसको केवल कर्च ब्रिज के डिफेंस के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। नाउ ये बड़ी बात इसलिए भी बन जाती है बिकॉज जस्ट अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था S-500 प्रोमीथियस एयर डिफेंस सिस्टम की लॉन्चिंग को। ये दोस्तों पिछले महीने दिसंबर 18 को ही लॉन्च हुआ है एंड अभी से आप लोग देख सकते हैं कि रशिया ने इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर शुरू कर दी है। अगर हम बात करें S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो ये दोस्तों कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसको कहा जाता है कि ये अपनी क्लास का पूरी दुनिया में इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी क्षमताओं की बात करूं तो कहा जाता है कि ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये जितने भी एरियल टारगेट्स हैं अभी तक, तो जैसे मिसाइलें थी, फाइटर जेट्स हुए, उनको तो ये डिस्ट्रॉय कर ही सकता है, लेकिन ये हाइपरसोनिक वेपन्स, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तबाह करने में ये सक्षम माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ये मल्टीपल थ्रेट्स को एक सिंगल टाइम पर साइमल्टेनियसली भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इवन दो S-500 का मतलब बेसिकली ये है कि ये 500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये 500 नहीं बल्कि 600 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम माना जाता है। एंड इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इसके अंदर जो इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी हिट टू किल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये हर छोटी से छोटी एरियल टारगेट को भी बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करता है एंड उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी सबसे खास बात और सबसे यूनिक फीचर क्या है कि इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि ये थ्रेट के हिसाब से कि सामने से आने वाली चीज़ क्या है ये उसके हिसाब से अलग तरह की मिसाइल को डिप्लॉय करता है। अगर सामने से मिसाइल आ रही है तो अलग टाइप की मिसाइल को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा, अगर सामने से फाइटर जेट आ रहा है तो अलग तरीके की चीज़ को डिप्लॉय करेगा, अगर सामने से कोई ICBM आ रही है तो अलग तरीके की चीज़ को डिप्लॉय करेगा। यानी कि ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको इसमें देखने को मिलती है। और अगर इसके रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो कहा यह भी जाता है कि ये S-500 का जो रिस्पॉन्स टाइम है ये 10 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है केवल 3 से 4 सेकंड में, जो कि कहा जाता है कि S-400 वाले सिस्टम से भी हमें बेटर देखने को मिलता है। सो ऑब्वियसली ये तो बात बिल्कुल तय है कि जो रशिया ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है ये दोस्तों एक अनकंपैरेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इन्होंने यहाँ पर फाइनली डिप्लॉय कर दिया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, बिकॉज आज से 7-8 दिन के बाद जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आएगी तो ये वाला जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है इसमें हमें कई सारी नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं। जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।